दिखाऊंगा उस पर। उसमें डिजाइन है, उसमें कोडिंग नहीं करना, उसमें डिजाइन पे काम करना है। ओके। ठीक है, मैं एक नया डेमो ले लेता हूँ। हम लोगों ने ऑटो लेआउट पढ़ा था। यस सर। हाँ जी। वो ऑटो लेआउट जो है उससे आगे की चीज, मतलब ऑटो लेआउट को और कैसे अच्छा कर सके हम, उसके लिए साइज क्लासेस का कंसेप्ट आया है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, सो साइज क्लासेस के कंसेप्ट पर मैं आपको समझने वाला हूँ। सो साइज क्लासेस का हम डेमो रेडी कर लूँ। So purpose of size class to create different design for different size device so that it looks better on all size devices. ओके, जैसे मार्केट में आईफोन के कई सारे मॉडल्स आते हैं। जी। आईपैड भी आता है, आईफोन भी मल्टीपल साइज में आते हैं, स्मॉल, बिग। ओके, 5 to 6 तो डिफरेंट साइज, मतलब साइजेस तो और भी डिफरेंट होती है, बट कुछ साइजेस लगभग सेम हो सकती है डिवाइस के साइज। उनके लिए कॉमन डिजाइन चल जाएगा। लेकिन आईपैड है, उसके लिए वो डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा। आप उसको ऑटो लेआउट से मैनेज तो कर लोगे, लेकिन कहीं खाली स्पेस दिखेगा, कहीं पर यूटिलाइज नहीं कर पाओगे स्पेस को। सो all iOS devices are put in 4 categories, 4 कैटेगरी में। वो 4 कैटेगरीज कौन सी मैं बताता हूँ। आपकी जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन अभी एक कैटेगरी को बिलोंग कर रही है, और अगर इस स्क्रीन को मैं रोटेट करता हूँ, नीचे आप देख रहे हो व्यू एज आईफोन लिखना है, व्यू एज आईफोन 11, या भी आईफोन 11 का स्क्रीन है, और उसके ब्रैकेट में लिखा CR, हाँ जी। और C के पास में लिखा है WC, W लिखा हुआ छोटा सा और छोटा बाइक, यस सर। WC इन विड्थ कॉम्पैक्ट, HR मतलब हाइट रेगुलर। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये आपको दिख रहा है। अभी मैं और अच्छे से दिखाता हूँ। ये वेरियस साइजेस दे रखी फोन डिवाइसेस की। सबसे पहले डिवाइस पे मैंने क्लिक किया तो वो CR साइज का, सॉरी वो है RR लिखा है, हाँ सर। यस सर। रेगुलर विड्थ रेगुलर हाइट। ये इतना बड़ा डिवाइस है, ये 12.9 इंच का आईपैड है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड डिवाइस है उसमें मैंने क्लिक किया, वो भी रेगुलर हाइट रेगुलर विड्थ, मतलब ज्यादा हाइट ज्यादा विड्थ वाला है, वो 11 इंचेस का है। फिर इसके पास वाले पे मैंने क्लिक किया, वो है आईपैड प्रो, वो भी बड़ा डिवाइस है, रेगुलर साइज का है। यस सर। उसके पास वाले पे क्लिक किया, वो भी रेगुलर साइज का है, हाइट विड्थ दोनों में।
फिर उस पे पास पे क्लिक किया, वो भी रेगुलर है। उसके पास क्लिक किया, वो भी रेगुलर है। जी लेकिन सर। उसके पास जो फोन है आईफोन 11, उस पे मैंने क्लिक किया तो उसका विड्थ कॉम्पैक्ट आ रहा है। कॉम्पैक्ट रेगुलर मतलब है। छोटा विड्थ है, कम विड्थ है। लेकिन हाइट उसका रेगुलर है, हाइट बड़ा है। हाँ सर। तो दो कैटेगरी हमने देख ली अभी, एक रेगुलर रेगुलर और एक कॉम्पैक्ट रेगुलर। ये कॉम्पैक्ट रेगुलर के चल रहे हैं अभी, कॉम्पैक्ट विड्थ रेगुलर हाइट, कॉम्पैक्ट विड्थ रेगुलर हाइट, कॉम्पैक्ट विड्थ रेगुलर हाइट। वो देखते हैं। मैं सेकंड लास्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, वो भी है। सबसे लास्ट वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, वो भी कॉम्पैक्ट विड्थ रेगुलर हाइट। ठीक है, ये डिवाइसेस हैं यहाँ। अब मैंने यहाँ पर साइड में ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, ओरिएंटेशन लिखा है, हाँ सर। यस सर। यस सर। यानी कि डिवाइस को रोटेट कर देते हैं। तब रोटेट कर देते तो हाइट विड्थ बन जाती है और विड्थ हाइट बन जाती है। यस सर। जब रोटेट कर देंगे तो विड्थ को हाइट बोलने लगेंगे और हाइट को विड्थ बोलने लगेंगे। हाँ सर। तो जब मैंने उस पर क्लिक किया तो देखो वहां पर उसमें सीसी आया हुआ है। विड्थ भी कॉम्पैक्ट हो गई और हाइट भी कॉम्पैक्ट हो गई। और मैंने दूसरे डिवाइस को सिलेक्ट किया, आईफोन एसई को सिलेक्ट किया, तो उसमें भी कॉम्पैक्ट हाइट कॉम्पैक्ट विड्थ हो गई। उसके पास में एक और दिया है आईफोन एसई सेकंड जनरेशन, उसमें भी ऐसा ही है। कॉम्पैक्ट हाइट। एक और दूसरा फोन उस पर क्लिक करता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा साइज का लग रहा है। इसमें विड्थ रेगुलर है लेकिन हाइट कॉम्पैक्ट हो गई। मतलब विड्थ उसकी काफी बड़ी है लेकिन हाइट इसमें कम हो गई है। तो 4 कैटेगरी मिल रही है। एक तो रेगुलर रेगुलर, हाँ सर। एक कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट, एक रेगुलर कॉम्पैक्ट और एक कॉम्पैक्ट रेगुलर। हाँ सर। समझ में? तो हम जब भी डिजाइन बनाएंगे तो 4 अलग अलग डिजाइन बनाएंगे, ये ध्यान रखना। थोड़ा थोड़ा चेंज करके बनेंगे, ठीक है। और आपको लगता नहीं कि ये डिजाइन सब पे चल जाएगी तो ठीक है, ऑटो लेआउट तो आप लगा ही रहे हो, ऑटो लेआउट से तो मैनेज हो ही जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर 4 अलग डिजाइन बनाओगे तो चारों जितने भी डिवाइसेस हैं सबको कवर कर लेगा। कैसे करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ये आईफोन 11 ओपन है या फिर सॉरी आईफोन एसई है मेरे पास, जिस पे मैं रन करना है, तो मैं आईफोन एसई के लिए बनाता हूँ। ठीक है, आईफोन एसई के लिए बनाता हूँ और इसको पहले ये नॉर्मल ओरिएंटेशन ले लेता हूँ। ठीक है, ये है सीआर, सीआर है ना, यस सर। इसके लिए मैंने डिजाइन बनाया है। पानी पीते रहो। टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं। स्टेप्स मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको दूंगा, लेकिन स्टेप्स याद रखना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट बॉक्स में ईमेल लिया, हम पासवर्ड लेंगे सेकंड में, और एक सबमिट बटन लेंगे। लॉगिन बटन लिया। अभी एक इमेज भी हम लेते हैं, इसमें हम एक आइकन दिखा देंगे। आप अपना ऑडियो म्यूट कर सकते हो, जैसे जब आपको बोलना हो तो आप उसको वापस इनेबल करके बोल सकते हो।
मैंने यहाँ पर एक इमेज ले ली, इमेज वन। लेट्स से ये ऐप का लोगो है। ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अभी आईफोन ऐसी पे इसको रन करूँगा और इसको मैं दिखा देता हूँ आपको रन करके। ये अच्छा दिख रहा है, बट जैसे मैं इसको रोटेट करूँगा तो यहाँ पर कुछ कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिज़ाइन को चेंज करना पड़ेगा रोटेशन के लिए। मतलब अभी ये कॉम्पैक्ट विड्थ और रेगुलर हाइट के लिए है, अभी रेगुलर विड्थ और कॉम्पैक्ट हाइट में उसके उल्टे के लिए हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आईफोन एसी को रोटेट करने पर वो कॉम्पैक्ट में चला जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर इसको हम रोटेट करेंगे, ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, लैंडस्केप करेंगे तो ये कट गया यहाँ पर, अच्छा, तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो इसके लिए इसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बट सबसे पहले मैं ऑटो लेआउट लगा देता हूँ। ऑटो लेआउट इसलिए कि हर स्क्रीन को ऑटो लेआउट से ही बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एंटर पासवर्ड को सेंटर में कर देते हैं स्क्रीन के, और उसके अराउंड सारे डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, स्टेप्स याद रखनी है आपको, वीडियो ऑल राउंड मैं शेयर करूँगा, बट स्टेप्स फिर भी समझना है आपको। तो सबसे पहले हम इसका ऑटो लेआउट सेट करते हैं। विड्थ और हाइट में एज इट इज़ ले रहा हूँ। ठीक है, ये 2 कंस्ट्रेंट ऐड कर दिए। इसको सेंटर कर देता हूँ एक्स डायरेक्शन में, तो सेंटर हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। ठीक है, और वर्टिकल भी मैं सेंटर कर देता हूँ, तो ये वाई डायरेक्शन में भी सेंटर में आ जाएगा। पीछे, तो इसकी एक पोजीशन सेट हो गई। अब इस ईमेल बॉक्स को इसके पास में मैं सेट कर देता हूँ। तो इसकी विड्थ हाइट भी मैं विड्थ भी एंटर पासवर्ड के इक्वल कर दिया, कैसे, हाइट भी एंटर पासवर्ड के इक्वल कर दिया। इसको सेंटर में, इसको भी सेंटर हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ, लेकिन अब इसको पासवर्ड से 10 पिक्सल की दूरी पे, 10 या 12 20 पिक्सल के दूर कर देता हूँ। तो वर्टिकल स्पेसिंग में डिसाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी वर्टिकल स्पेसिंग असाइन कर दिया मैंने। इसी तरह से लॉगिन बटन को भी मैं यहाँ पर इसके पास लेके जाता हूँ। इसकी जो भी विड्थ हाइट है पहले मैं वो सेट कर देता हूँ। विड्थ और हाइट इतना ही ले लिया हमने। फिर इसको मैं सेंटर हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ, तो एक्स डायरेक्शन सेट हो जाएगा, और इसका मैं वर्टिकल स्पेसिंग पासवर्ड से कर देता हूँ। तो पासवर्ड से वर्टिकल स्पेसिंग होने से वाई भी सेट हो जाएगा। इसके आप साइड में जाकर आप देख सकते हो कि इसके कंस्ट्रेंट क्या क्या लगे हैं। ठीक है, अब ये जो इमेज है, इस इमेज को मैं प्रॉपर्टीज में जाके थोड़ा सा स्केल कर देते हैं हम लोग। स्केल का मतलब ये है कि सॉरी, कंटेंट मोड में हम स्केल टू फिल कर देते हैं, इसकी विड्थ कम कर देते हैं, इसको हम सेंटर में करते हैं। अब ये विड्थ ठीक लग रही है। अब इसकी ऑटो लेआउट प्रॉपर्टीज में जाएंगे, विड्थ और हाइट ठीक कर देंगे, इतना सेट कर दिया। विड्थ हाइट सेट हो गया, सेंटर हॉरिजॉन्टल करने से एक्स डायरेक्शन सेट हो गया सेंटर में, और इसको हम ईमेल से थोड़ा सा डिस्टेंस कर देते हैं, वर्टिकल स्पेसिंग। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया पूरा का पूरा। अब इसको हम रन करेंगे। वैसे दिख ही रहा है यहाँ पर, बट फिर भी रन करके देखना तो आप देख सकते हो कि आईफोन एसी पे कैसा चलेगा। तो ये ऊपर इमेज व्यू, उसका आइकन कट गया है। ठीक है, लोगो कट गया है। सो आपको क्या करना था, आइदर इसको थोड़ा नीचे करना था, या फिर लोगो को उठा के आप यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि जगह है यहाँ पर लेफ्ट में। ठीक, समझ में आ रहा है? हाँ सर, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ठीक दिखा है, लेकिन जैसे मैं रोटेट करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा।
हम क्या करेंगे, इसको रीडिज़ाइन करेंगे फिर से। इसको तो हम एज इट इज़ रखेंगे। अब रीडिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड ओरिएंटेशन है, ये जो ओरिएंटेशन चेंज है, तो अभी हम जिस ओरिएंटेशन के लिए कर रहे थे वो कौन सा था, CR था। अच्छा। तो मैं नोट डाउन करके रख लेता हूँ। अभी हम CR के लिए हमने बना लिया उसको। तो कौन कौन सी कैटेगरीज है, CR, कॉम्पैक्ट विड्थ एंड रेगुलर हाइट, इसके लिए हमने बना लिया। अब हम बनाएंगे उसको नेक्स्ट ओरिएंटेशन क्या है इसका, ओरिएंटेशन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या गया, कॉम्पैक्ट विड्थ एंड कॉम्पैक्ट हाइट। तो मैं अब जो डिजाइन बनाने जा रहा हूँ वो कॉम्पैक्ट विड्थ एंड कॉम्पैक्ट हाइट, ये सेकंड कैटेगरी रहेगी। इसके लिए हम डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप नई डिजाइन बनाएं, नए साइज क्लास के लिए 4 साइज क्लासेस हैं, इनमें से हम सेकंड साइज क्लास के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर वेरी सिलेक्ट करने के बाद वेरी फॉर ट्रैक्स करके आता है यहाँ पर। इस बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर डिजाइन को अल्टर करेंगे, डिजाइन को चेंज करेंगे। तो मैं वेरी फॉर ट्रैक्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये दो चीजें आती है कि हाइट में वेरी करना है कि विड्थ में, हमें दोनों में वेरी करना है। तो दोनों सिलेक्ट करेंगे। जब मैं चेक कर दूंगा उसके बाद खाली जगह में कहीं भी क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जब तक हम पूरी हाइट विड्थ चेंज ना करते तब तक इस डन बटन पे क्लिक नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने इंफॉर्मेशन डाली है इसमें, जो भी चीजें डाली है, ठीक है, इससे हमें ये तो मिला कि ये एंटर पासवर्ड तो सेंटर में ही है, ईमेल भी सेंटर में ही, उसके जस्ट ऊपर है, लॉगिन उसके जस्ट नीचे, ये ठीक है। लेकिन ये जो लोगो है ये सही जगह नहीं है। तो ओनली लोगो पे क्लिक करके इस लोगो के में कंस्टेंट क्लियर कर देता हूँ। कंस्टेंट क्लियर करने का लिंक पता ही है आपको। यहाँ पे जाएंगे रिजोल्व ऑटो लेआउट पे, और इस बटन पे जाके मैं नीचे वाले पे नहीं, इस वाले कंस्टेंट क्लियर पे क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ इसी इमेज व्यू के कंस्टेंट क्लियर होंगे। हाँ सर। तो इसको मैं ले लेता हूँ, सिर्फ इसके कंस्टेंट मैंने क्लियर किए। अब इस लोगो को मुझे कहाँ रखना है, आगे रखना है, ठीक। तो इसको आगे रख लेता हूँ यहाँ पर। अब इसके फिर से कंस्टेंट में लगाता हूँ, तो इसकी विड्थ हाइट पे एज इट इज रख लेता हूँ। विड्थ और हाइट वही रख लेते हैं, और इसको इसके टॉप से मैं मैच कर देता हूँ, या फिर चाहे तो ऊपर से सेंटर में कर सकते हैं। मैंने ऊपर से वर्टिकल सेंटर किया, और इसके बाद में फिर इसको इस पासवर्ड से थोड़ी डिस्टेंस दे देता हूँ, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। तो ये सेट हो गया यहाँ पर, ठीक है। ठीक है। इसको आपको, अब पासवर्ड ऐसा है कि पासवर्ड सबसे पहले लिया था हमने, तो पासवर्ड के अगर आपको कंस्टेंट चेंज करना है, पासवर्ड को अगर आप चेंज करेंगे, पासवर्ड का है अलाइन सेंटर टू एक्स, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू 0 है। अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू 50 करूंगा तो पासवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। ठीक है। तो उसके साथ ये भी शिफ्ट होगा। इसका किससे किया था, इसका नहीं किया था, ये शिफ्ट नहीं हुआ। अच्छा, इसको सेंटर किया था, तो इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप अपने हिसाब से लॉजिक लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी के कंस्टेंट हटा के आप सभी के कंस्टेंट दोबारा भी लगा सकते हैं। इसको भी मैं 100 या 50 इसको भी शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। और बटन को मैं -10 कर देता हूँ, तो ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा और ठीक कर दिया उसको, ओके। ये आपके ऊपर है कि किस तरह शिफ्ट करना है आपको, लेकिन जो भी डिजाइन में आप चेंज करें उसके बाद फिर आपको डन वेराइंग पे क्लिक करना है। देखिए, आप जो डिजाइन बना रहे थे अभी कौन से मोड के लिए बना रहे हैं,
आईफोन एक्स के लिए सर। कॉम्पैक्ट विड्थ एंड कॉम्पैक्ट हाइट के लिए। जब ये डिजाइन पे आप ऑल्टर कर दें, सारी चीजें सेट कर दें, फिर आप डन पे क्लिक करेंगे तो ये उसके लिए सेट हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो डन जरूर करना है। तो अब 2 डिजाइन के लिए सेट हो गया। अब मैं देखो ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, पोर्ट्रेट पे क्लिक किया तो ये ऐसी दिखेगी, और लैंडस्केप पे क्लिक किया तो ये ऐसी दिखेगी। आ गया समझ में? दोनों के लिए सेट हो गई। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ फिर से, और इसको लाइव डिवाइस पे हम चेक कर लेते हैं, सिमुलेटर डिवाइस पे। अभी देखो ये रोटेशन में ऐसा दिख रहा है, इसको मैं फिर से रोटेट करता हूँ, ये ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि वो लोगो घूम गया, लेकिन नहीं, वो डिवाइस डिजाइन ही चेंज हो गया। ठीक है ना, डिजाइन ही चेंज हो गया। तो ये हो गया 2 के लिए, लेकिन अभी भी ये सबके लिए काम नहीं कर रहा है। अभी हमने 2 मोड लिए। अब मैं दूसरे डिवाइस के लिए देखता हूँ, बड़ा डिवाइस लेते हैं को। ये रेगुलर विड्थ और कॉम्पैक्ट हाइट है। इसमें देखो ऐसा हो रहा है, रेगुलर विड्थ एंड कॉम्पैक्ट हाइट। ये अभी मेन डिजाइन जो थी वो उसकी जैसे ही आ रहा है, चाहे वो किसी में भी ले लो, ओरिएंटेशन कोई भी रख दो इसका। तो ये ओरिएंटेशन में तो सही सेट हो रहा है, कॉम्पैक्ट विड्थ और रेगुलर हाइट तो सही है, लेकिन रेगुलर विड्थ और कॉम्पैक्ट हाइट सही नहीं है। तो इसको हम चेंज करेंगे। मैं फिर से क्या करूंगा, वेरी फॉर ट्रैक्स करूंगा, हाइट विड्थ को चेक करूंगा, ठीक है, और इसको मैं यहां लेके आऊंगा फिर से। इसके प्रॉपर्टीज को मैं, सॉरी, इसके कंस्ट्रेंट मैंने क्लियर कर दिए थे, नहीं किए थे? नहीं। इसके कंस्ट्रेंट क्लियर करेंगे, और इसकी विड्थ हाइट हम फिर से सेट करेंगे। वर्टिकली सेंटर में कर देते हैं, थोड़ा नीचे आ जाएगा, और उसको पासवर्ड से डिस्टेंस दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और कुछ शिफ्ट करना हो तो आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक, तो ये मैंने बना दिया डिजाइन। अब इसको मैं डन वेराइन करूंगा। ये भी हो गया विथ रेगुलर हाइट कॉम्पैक्ट। तो हमने एक नया डिजाइन और बना लिया, रेगुलर विथ कॉम्पैक्ट हाइट। ये थर्ड कैटेगरी हो गई। स्टेप एज इट इज फॉलो करना, प्रैक्टिस लगेगी 1-2 बार की, उसके बाद फिर ये आदत में आ जाएगा आपके। ठीक है, नाउ अब ये थोड़े बड़े डिवाइस के लिए भी हो गया, लेकिन अभी भी ये सबसे बड़े डिवाइसेस के लिए नहीं हुआ। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पर इसको डिवाइस को मैं चेंज कर देता हूँ, या आईपैड ले लेता हूँ, आईपैड एयर 3rd जनरेशन। इस पर मैं रन करता हूँ, इसको एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि उसमें कैसा दिखेगा। यहाँ से भी मैं आईपैड लेके देख लेंगे। ओके, सो ये है आपका आईपैड एयर, ये स्पेस आ दिखा। अब ये रेगुलर है। तो आईपैड एयर का जो साइज रहता है, हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या साइज रहता है। आईपैड एयर
iPad Air नहीं है, लाइक वो ऐसे ही रहेगा, iPad Pro सिमिलर रहेगा। ये उसका इस तरह का साइज है, बड़ा साइज है, रेगुलर रेगुलर है, इस तरह का साइज, लाइक ये ऐसा डिवाइस है। इसको मैं रोटेट कर दूंगा तो भी सेम रहेगा, बिकॉज में रोटेशन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर साइज का डिवाइस ये ऐसे ही, ठीक है। लेकिन इसमें जगह बहुत सारी है, तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो इसके डिज़ाइन में हम चेंज करेंगे, इस डिज़ाइन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम डाल देंगे। लाइक ये डिज़ाइन हमें ठीक लग रही है, रेगुलर रेगुलर वाली हम कोई भी एक डिज़ाइन ले लेते हैं। इसमें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जगह होती है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें डालने के लिए लाइक जस्ट अ मिनट, मैं कुछ और इमेजेस भी ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पर, एक इमेज और मैं ऐड कर देता हूँ। या ये जो लोगो है इसकी हम साइज बढ़ा देते हैं और इनकी विड्थ भी चेंज कर देते हैं। सो मैं डन वेरी पोर्ट्रेट्स कर देता हूँ, विड्थ हाइट वाइज, एंड यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बटन ऐड कर देता हूँ मैं बटन एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, ठीक है, एक बटन हम डाल देते हैं। बटन पे हमने लिख दिया यहाँ पर साइन अप, एंड इमेज का हमने साइज बढ़ा देंगे, लोगो का साइज हम बढ़ा देते हैं, विड्थ 250, हाइट 250, ओके, एंड इसका विड्थ भी बढ़ा देते हैं, पासवर्ड का 350, ओके। तो ये हमने चेंजेस किए कुछ, लेट से मैं जो बटन ऐड किया है इसके विड्थ इक्वल टू लॉगिन, वर्टिकल स्पेसिंग, सेंटर एलिमेंट, वर्टिकल स्पेसिंग जो है उसका कांस्टेंट में बढ़ा देता हूँ, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है 100 कर दिया, ओके। तो ये डिज़ाइन हमने बना दिया इसका, इसको डन वेराइंग कर देंगे, तो ये डिज़ाइन सेट हो गया रेगुलर रेगुलर के लिए। इसको हम रोटेट भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, इसको हम रन कर देते हैं। तो बड़े डिवाइस पे ये चीज़ें थोड़ा बड़ा हो जाएगा और साइन अप बटन आ जाएगा। या डिज़ाइन में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना तो वो भी कर सकते हैं। ये साइन अप बटन आ गया आपका, यहाँ रोटेट करने पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। बट इसी ऐप को हम रन करेंगे फिर से छोटे साइज के डिवाइस पे, आईफोन SE, तो वहाँ पे ये डिज़ाइन साइन अप बटन नहीं आना चाहिए क्योंकि साइन अप बटन हमने ओनली बनाया है RR, रेगुलर विड्थ रेगुलर हाइट के लिए। तो साइन अप बटन दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए
तो समझ में आया सबको कि आप अलग अलग साइज के 4 अलग अलग साइजेस होती हैं, उन 4 अलग अलग साइज के लिए अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं, अलग अलग कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं जिससे वो सभी तरह के डिवाइसेस पे प्रॉपरली दिखे। और Yes. ये है वो 4 अलग अलग साइजेस।